16 जनवरी के दिन महावाक्यों में कहते हैं, बच्चे ये ऐसा वंडरफुल क्लास है जिसमें हर उम्र का, हर कुब्जा अहलिया कैसा भी कोई हो यहाँ पे आ सकता है। ऐसा स्कूल कहीं होगा नहीं और किसी भी स्कूल में कोई नहीं कहेगा कि स्वयं को आत्मा समझ के बैठो और मैं तुम्हारे पाप काट दूंगा। कोई भी ऐसे विश्व में कहीं आपको ये स्कूल नहीं मिलेगा। तो ऐसे वंडरफुल स्कूल के हम भागीदारी बने हैं, धनी बने हैं, तो उस परमात्मा का जितना शुक्रिया करें उतना कम है। तो वो परम आत्मा सद्गति दाता प्राणेश्वर मुझे आत्मा को पावन बनाने के लिए, संजीवनी बूटी खिलाने के लिए, सद्गति देने के लिए ब्रह्मा के तन में अवतरित हुआ है। बाप दादा सामने बैठे हैं, मुझ आत्मा को ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। सो मैं आत्मा ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान आज 16 जनवरी 2026 के महावाक्यों को प्राशन करूंगी अमृत के जैसे। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे। कौन से बच्चे? मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं, क्योंकि वो किसी से कुछ लेते नहीं, केवल देते हैं। दाता ही है, वो कभी लेता नहीं, तो वही केवल निष्काम सेवाधारी है। निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यह मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। और अभी सभी साधु, महामंडलेश्वर साधु महाराज सब बाबा के पास आ गए हैं। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। तो बाबा ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पे सब साधु महाराज पीठाधीश आ जाएंगे, तो आ गए हैं। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। याद से नेचर क्योर, यही ओरिजिनल नेचर क्योर है जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता। हम स्वयं को आत्मा समझ के सद्गति दाता के साथ मन बुद्धि से जुड़ जाते, यही नेचर क्योर है। वैसे तो मनुष्य नेचर क्योर के नाम से अनेक उपाय करते रहते शरीर के ऊपर, लेकिन असली नेचर क्योर तो यहाँ परमात्मा द्वारा आत्माओं का और सृष्टि का हो रहा है। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत चला रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले भी इसका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वो बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा तुम बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं, नहीं, तुम फिर से राजाओं के राजा बन रहे हो। यह फिर से, यह अक्षर किसको कहने?
किसी को भी कहने नहीं आएगा। दूसरे स्कूलों में सत्संगों में कोई फिर से कह नहीं सकेगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बॉम्ब बनाते हैं। रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं, चलाएंगे जरूर। यह विनाश भी शुभ है। हाँ जी, उसके बिना सुख तो मिलेगा सबको नहीं। झगड़े, अत्याचार, दुराचार, तमो प्रधानता खत्म होगी ही नहीं उसके बिना। तो विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई बात नहीं। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए। कहते भी है ना, तुम बच्चों को डरने की कोई बात नहीं। कहते भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज हो नहीं सकती। साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होती है। बॉम्ब्स गिरेगा, फिर जो धूम मचेगी, सारा कचरा अस्त व्यस्त होगा, उसको क्या करेगी? नेचुरल कैलामिटीज ठीक करेगी। अब बाबा कहते हैं बच्चे, साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होती है, बॉम्ब्स भी बना दिए हैं। उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंदी है। यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। कहते हैं हम शहरों के शहर, हाँ क्या कहते हैं, हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, ये तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत होती है, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल करके देख रहे हैं। अरबों रुपए खर्च करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए अभी क्या कर रहे? तैयार हो रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम बच्चों को नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ अभी कर रहे हो। विवेक भी कहता है, कौन कहता है? माना बुद्धि। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी जरूर है। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। कौन समझता है? हम बच्चे। इसीलिए बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म होनी जरूर है। और अभी सभी बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, प्रेडिक्ट करने वाले बोल रहे हैं, सब तरफ बोल रहे हैं कि कुछ तो होने, भयंकर होने वाला है। तो बाबा कहते हैं, विवेक कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलामिटीज तो ऐसे बहुत होती आई है। कैलामिटीज तो ऐसे बहुत होती आई है, परंतु वो होती है थोड़ी अंदाज में। अभी जो हो रही वो थोड़ी अंदाज में हो रही है। जो भूकंप वगैरह कुछ कुछ होता रहता है वो थोड़ा है, भयंकर होना बाकी है। अभी जो होती है, हाँ जी,
अभी जो होती है वो थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है, ये खराब का विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। वो शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे। बाप कहते हैं सुखी तो तब होंगे जब तुम सत्वप्रधान होंगे। सुखी हम कब होंगे? जब हम सत्व प्रदान होंगे। कौन होना है सत्व प्रदान? हम मतलब आत्मा जी। सुखी तो तब होंगे जब तुम सत्व प्रदान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स तुम्हें देती है। बाबा क्या देते? पॉइंट्स। कितनी बातें देते जिसमें हम सोच सकते हैं। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। बुढ़िया समझती है। कौन समझता है? बुढ़िया समझती है। शिव बाबा को याद करना है बस। उनके लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे। आजामिल जैसे पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूत को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी है। बाप तो देखो गांधी जी, भगवान कितना मान दे रहा है। गांधी जी बोल रहा है उनको भी, मतलब भगवान का बोलने का तरीका देखो कितना रॉयल है। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, या सब आ सकते हैं। समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। वो भी आत्माएं है ना, भले बुढ़िया है, गणिकाएं है, आल्या है, फिर भी आत्मा तो है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे इस स्कूल में आने के लिए, कौन सा स्कूल है ये? भगवान का स्कूल का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फॉर बेटर वर्ल्ड, या स्वर्ग की स्थापना के लिए। इंग्लिश में कहते हैं गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड। प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड, ये हमारे यूनिवर्सिटी का नाम है, जिसमें सब यूनिवर्स के आत्माएं सभी आ सकते, किसी के लिए कोई लिमिट नहीं है। सब इस सत्य ज्ञान को जान सकते हैं। इस यूनिवर्स के आदि मध्यांत को हर आत्मा जान सकती है और अपने परमपिता परमात्मा गॉड से अपने को लिबरेट कर सकती है। इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं। समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। कम से कम कोई कनेक्शन नहीं है।
काम से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं। कोई भी काम कर रहे हो जी, जात धर्म के हो, कोई के भी हो, कोई भगवान का उससे कनेक्शन नहीं है। सब आके यहाँ पे ईश्वरीय सब ईश्वर मतलब अपना शरीर समझ के ही वो करते हैं जी, और आत्मा से तो शरीर को परमात्मा नहीं देखते हैं। काम से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, इसमें सब आके पढ़ सकते हैं। भगवान सबका उद्धार करने के लिए आया है। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ, मतलब मुझे कोई छू भी नहीं सकता। आत्मा को देख ही नहीं सकते तो छू कैसे सकते हैं। आत्मा कहती मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम तब सतो प्रधान देवी देवता थे। हम कौन थे? सतो प्रधान देवी देवता। सतो होना पड़ेगा, प्रधान भी होना पड़ेगा, तभी देवी देवता बनेंगे। अभी हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक बिल्लीनी आती थी, ध्यान में जाती थी। सिंध में बाबा के पास एक बिल्लीनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आई, मिलती थी, समझाया जाता था इनों में भी आत्मा तो है ना। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। क्या वर्षा दे रहा है बाप? स्वर्ग का, सदगति का, सद्बुद्धि का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का बाप वर्षा दे रहा है। तो हर आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का, स्वर्ग का। उनके घर वालों को कहा गया कि इनको ज्ञान उठाने दो, आने दो, बोलो हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। वो बोले हम आने देंगे तो हमारे बिरादरी में, धर्म में, जात में हंगामा होगा। बोले हमारे बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाए, गणिकाए, बिल्लिनियाँ, साधु आदि का भगवान उद्धार करते हैं। तो अभी वो उद्धार का काम चालू है। साधु लोगों से लेकर बिल्लिनी तक भी सबका भगवान उद्धार करते हैं। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। क्या बोला बाबा ने? सर्विस करो, प्राप्ति होती है। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैचेस भी बनवाते हैं। बाबा बैचेस भी बनवाते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर भी समझाना है। ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा स्वर्ग। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है। क्या है गीता में? भगवत गीता में क्या अक्षर है जो ज्ञान से मिलता है? माँ में श्रीमद, हाँ जी, श्रीमद भगवत गीता में भी अक्षर है जो हमारे ज्ञान से एक्यूरेट मिलता है। कई अक्षर आए हैं, मन, मना, भव, माँ में कम याद करो, सारे रिश्ते मेरे से जोड़ो, अभी मर जाओ, माना आत्मा समझो। बहुत सारे थोड़े थोड़े अक्षर हमारे ज्ञान से मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं गीता में भी है, माँ में कम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाया और कृष्ण बच्चों का नाम डाल दिया है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है।
उनकी शादी आदि की स्त्री कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं बताई है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वाच, तो वो सब उनको भाग भगा दे। अगर समझे कि यही वो शिव कृष्ण है तो इनको तो सब भगा देंगे। तो बाबा कहते हैं यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वाच, तो सब इनको भगा के ले जाए। पता चले सबको कि इसके अंदर भगवान बैठा है, तो बाबा बोल रहे ब्रह्मा को ही उठा के लेके जाएंगे, पढ़ाई नहीं करने देंगे फिर। बहुत गहरी बातें हो गई नहीं। तो बाबा कहते बच्चे किसी को भी नहीं पता कृष्ण क्या है, राधा क्या है। हाँ, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहे बीके है, तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की राजा ही चट हो जाएगी। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर यहाँ से गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते। बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं कि बच्चे, कोई को भी बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं ना बच्चे दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते भी है बच्चों को। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वंट ठहराना बाप। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते। कौन है यहाँ पे हमारा बाप? यहाँ तो हमारा लौकिक बाप है जी। हमारी सेवा नहीं मांगते, ये बाप कौन है? यही लौकिक जो हम लोग सेवा नहीं मांगता, ये कौन सा बाप है? वो तो ये अपना शिव बाबा जी, शिव बाबा सेवा नहीं मांगता। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते। यह है निष्काम सेवाधारी। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करे, यह कामना रखते हैं। यह पारलौकिक बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, हम राजाई नहीं करते। मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। यह तो सबका बाप है। कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तुम कितना ऊंचा पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और फिर गवाते हो। ये खेल है। हम राजाई नहीं लेते, ना ही गवाता है। कौन बोला? कौन बोला? कि हम राजाई नहीं लेते हैं। हाँ, मीठे बाबा बोले हम राजाई नहीं लेते हैं, न गवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पाठ है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सिर्फ शांति ही मांगते हैं। और तुम तो इतना ऊंच बनने का, सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। वो गुरु लोग कहते हैं सुख तो इस दुनिया में कागविष्टा समान है, इसीलिए वह शांति ही चाहते हैं। वो यह नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला मैं एक ही बाप हूँ।
सत्ययुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वह रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और उच्च पद पाना है। क्या करना है हमें? ज्ञान की धारणा कर और उच्च पद पाना है। हाँ जी बाबा। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। क्या हो रहा है? नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम हो ही संगम पर, बाकी सब है कलयुग में, नरक में। वह तो कल्प की आयु ही कितनी कह देते कलयुगी मन, लाखों वर्ष के देते हैं। घोर अंधियारे में है ना गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा, बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। इसका पूरा नाम है बस ये होगा सच्ची गीता ज्ञान अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसका नाम है, बड़ा नाम है बाबा के यज्ञ का, अश्वमेध सच्ची गीता ज्ञान रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ, ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। इसका बहुत सुंदर नाम है। ये दुनिया नहीं जानती, केवल कहते हैं कि ऐसा कोई यज्ञ रचा था जिसमें दुनिया स्वाहा हो गई, लेकिन यह यज्ञ तो स्वयं परमपिता परमात्मा पतित पावन जिसको हमने बुलाया उसने रचा है, हमें पावन दुनिया स्वर्ग सतयुग देने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा, बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। यह रुद्र महाज्ञान यज्ञ अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ एक ही बार होता है। यह रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वह कोई आपदा दुख आदि की बात ही नहीं जी। वह है सब हद के यज्ञ। यह है बेहद का यज्ञ। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वह रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब कुछ दुख शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। किसमें? बेहद का गीता ज्ञान अविनाशी रुद्र यज्ञ में ये यज्ञ एक ही बार होता है। 4 युगों के बाद बेहद का यज्ञ ज्ञान का एक ही बार होता है। इसमें ये सारी पुरानी दुख की कलयुगी दुनिया सृष्टि स्वाहा होनी है। यह बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। मुख्य बातें कौन सी यज्ञ में? ज्ञान और योग। योग माना याद, योग माना याद। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया है। कोई भी कुछ भी सिखाते हैं तो योगशाला नाम रख देते हैं।
योग का अर्थ कोई नहीं समझते, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं, वो भी बेहद का। आत्मा बात करती है ना। कौन बात करता है? आत्मा बात करती है। बाबा आप फिर से आए हो हमारे लिए, हम तो आपको भूल गए थे। कितनी प्यारी बातें करती है आत्मा। बाबा आप फिर से आए हैं, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे आत्मा बात करती है। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। यही योग है, यही याद है। कितनी सुंदर बातें की है ना। देखो हम फिर से रिपीट करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बाबा बच्चे कहते हैं, बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं, बेहद का विश्व का मालिक बनाते हैं। तो आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। बाबा अभी बाप फिर से आए हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को बहुत याद करना है। जी बाबा याद से ही वर्षा मिलेगा ना। मैं जब तुम्हारे सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। तब तक गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? पतित पावन आओ, तुम दुख हरता हो, तुम सुख करता हो, आओ। ऐसे मेरे लिए महिमा गाते ही रहते हैं। महिमा गाते हैं, परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं। मीठे बच्चे उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, अर्थात परमात्मा है वो। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं तुम्हें। कितने ढेर बच्चे हैं बाबा के। ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं? देखो वंडरफुल क्लास की कमाल। आबलाए कौन कौन पढ़ता है? आबलाए कुब्जाए साधु भी एक दिन आकर यहाँ पढ़ेंगे। बुढ़िया छोटे बच्चे आदि सब पढ़ते हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा है जिसमें हर उम्र का, हर जाति पंथ का मनुष्य बैठ पढ़ रहा है? तो कितना वंडरफुल है तुम्हारा क्लास और तुम्हारा स्कूल। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत। यहाँ पे कौन सी मेहनत है? याद की मेहनत है। यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। बहुत बड़ी बात कही बाबा ने। याद का पुरुषार्थ करना, योग में रहना, यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। हाँ, याद के लिए भी ज्ञान अमृत चाहिए, तभी याद की अग्नि, जी ज्ञान अमृत मिलेगा तभी याद की अग्नि, योग की अग्नि प्रज्वलित होगी। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर की ओर इसको ही कहा जाता है। इस ज्ञान को ही क्या कहते हैं? और याद को कहेंगे नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर की ओर।
इसको ही कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर। वो दुनिया में नेचुरल क्योर है, उधर क्या कहते बाबा, वो शरीर की ओर होता है। लेकिन तुम आत्मा की नेचर तो यहाँ की ओर होती है। ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आत्मा की नेचर जन्म जन्मों के लिए की ओर होती, माना सदगति सद्बुद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति आत्मा को यहाँ ही मिलती है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है और वहाँ होती है दुनिया में शरीर की क्योर। यह है आत्मा की क्योर की जगह। आत्मा में ही क्या हुआ, विकारी संस्कारों की तमो प्रधानता की खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जोर होता है ना, क्या बोला बाबा ने, सच्चे सोने का सच्चा जौहर। जो गहने बनते हैं वो किससे बनते, सच्चे सोने से। हाँ, सच्चा सोने का सच्चा जौहर होता है। हाँ, सच्ची ज्वेलरी है तो वो सच्चे सोने से बनी होगी, तभी तो सोने की हुई ना। तो बाबा कहते हैं सच्चे सोने का सच्चा जौहर होता है। अभी यह बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं, सम्मुख आया हुआ है। वाह हमारा भाग्य, वाह भगवान हमारे सामने बैठ के हमें ज्ञान अमृत पिला रहा है, संजीवनी बूटी खिला रहा है, जिससे जन्मों जन्मों की पतितपना की बेहोशी खत्म हो रही है। सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी यह बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। इसको अब क्या, क्यों, क्योंकि हमें अभी यहाँ से वापस घर जाना है। कहाँ है हम आत्माओं का घर, कितने नाम है ना, कितने नाम है बताओ, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, हेवनली अबोर्ड, ऊपर ही कहते ऊपर वाले का घर, भगवान का घर, शिवालय, ब्रह्मलोक। कितने सारे नाम हैं। परलोक सिदारा कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं और सातवां आसमान भी कहते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम बाप को ज़रूर याद करना है। अभी तुम्हें बाप को ज़रूर याद करना है। हम आपको अभी क्यों आप याद करना है, क्योंकि अभी ड्रामा पूरा होना है। हमको वापस घर परमधाम ब्रह्मलोक शांतिधाम जाना है। इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। यह है स्वीट साइलेंस होम। बाबा ने कल भी परमधाम को याद किया था, कल बोला था स्वीट होम। आज क्या बोल रहे आज बोल रहे बाबा घर को स्वीट साइलेंस हो। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति धारण करने से। शांति से सुख होता है दुनिया में। सत्ययुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। सतयुग में क्या क्या है, सुख शांति और संपत्ति जो है सब। सतयुग का वसुदेव, सतयुग का नाम क्या क्या है, सतयुग, सतयुग, स्वर्ग, शिवालय, लक्ष्मी नारायण की दुनिया, राधा कृष्ण की दुनिया, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज। कितने नाम है ना सतयुग के। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही पूर्णा होना चाहिए कि हमको सत्व प्रधान बनना ही है। हमको सत्व प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन तुम्हें यहाँ मिलता है, उसको फिर तुम्हें उगारना चाहिए, माना उसके ऊपर विचार मंथन करना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनाई, यह भी सोचना चाहिए। यह भी समझाया यात्राएं दो होती है, एक
रूहानी यात्रा जो अभी तुम्हारी चल रही है, और एक होती जिस्मानी यात्रा, शरीर के द्वारा कहाँ कहाँ चले जाते तीर्थों पे। तो यहाँ पे यात्रा दो होती है, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान वाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है, सदा एक ही पूर्णा रखना है कि हमें सतो प्रदान सच्चा सोना बन ऊंच पद जरूर पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे जरूर मन बुद्धि से उगारना है। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कार्य यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, मुझे वरदान देते हैं। स्वयं को जिम्मेदार समझकर हर कार्य यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विस्तार है। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर कार्य श्रेष्ठ कर्म। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। क्या बन रहा है? विधान। गुड मॉर्निंग। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेदार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया भी पेपर टाइगर बन जाएगी। तुम्हारा कुछ भी नुकसान कभी नहीं करेगी, लेकिन सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म हो गया। जब एक मेरा, मैं सब मेरा समाप्त हो गया। जब एक बाबा मेरा हो गया तो बाकी सब मैं और मेरा समाप्त हो गया। तो बंधन मुक्त हो गए ना। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना। शुक्रिया 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 ड्रामा, शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो